नर्मदा नदी के मध्य एक दिव्य द्वीप जिसका आकार स्वयं ओम जैसा दिखाई देता है, जहां सदियों से भगवान शिव अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र स्थान पर स्वयं महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में कैसे प्रकट हुए? आज हम जानेंगे चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर की अद्भुत, रहस्यमयी और दिव्य कथा। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में जब सृष्टि का विस्तार हो रहा था, तब देवताओं और ऋषियों के मध्य ये प्रश्न उठा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। एक बार देवर्षि नारद विंध्य पर्वत के पास पहुंचे। विंध्य पर्वत विशाल था और उसे अपने वैभव पर अत्यंत गर्व था। नारद जी ने कहा, हे विंध्य, तुम महान हो, लेकिन मेरु पर्वत की महिमा तुमसे कहीं अधिक है। ये सुनते ही विंध्य पर्वत के मन में अहंकार और ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसने सोचा, मैं मेरु से भी बड़ा और शक्तिशाली बनकर दिखाऊंगा। विंध्य पर्वत ने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वो नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा और मिट्टी से शिवलिंग बनाकर कठोर तपस्या करने लगा। दिन बीत गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए। विंध्य पर्वत निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसकी तपस्या से तीनों लोकों में कंपन होने लगा। देवता चिंतित हो गए। अंततः भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। डमरू की ध्वनि गूंज उठी। नर्मदा तट पर करोड़ों सूर्य के समान तेज प्रकट हुआ। उस प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, हे विंध्य, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। विंध्य ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं अपनी इच्छा अनुसार बढ़ सकूं। शिव जी ने उसे वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करते ही विंध्य पर्वत का अहंकार बढ़ गया। वो लगातार ऊंचा होता गया, इतना ऊंचा कि सूर्य और चंद्रमा के मार्ग में बाधा आने लगी। धरती पर अंधकार फैलने लगा। ऋतुओं का संतुलन बिगड़ गया। देवता भयभीत हो गए। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, विंध्य पर्वत के अहंकार ने सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया है, कृपया इसका समाधान करें। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया। उसी समय ऋषि अगस्त्य को यह कार्य सौंपा गया। महर्षि अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ विंध्य पर्वत के पास पहुंचे। विंध्य पर्वत ने महान ऋषि को देखकर प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले, मैं दक्षिण दिशा की यात्रा पर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस न लौटूं, तब तक झुके रहना। विंध्य ने विनम्रता से आज्ञा स्वीकार कर ली। ऋषि अगस्त्य दक्षिण की ओर चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। इस प्रकार विंध्य पर्वत आज तक झुका हुआ है। विंध्य पर्वत की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वहीं सदैव निवास करने का निर्णय लिया। देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर शिवजी ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। कहा जाता है कि उस दिव्य ज्योति को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला रूप ओमकारेश्वर, दूसरा रूप ममलेश्वर, अमलेश्वर। तब से दोनों शिवलिंगों की पूजा की जाती है। यदि आप भी भगवान शिव के भक्त हैं, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। सनातन वेद गीता वाणी SVGV को सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म की इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने। शिव पुराण के अनुसार नर्मदा नदी स्वयं भगवान शिव के तप से उत्पन्न हुई मानी जाती है। गंगा में स्नान से जो पुण्य मिलता है, वह नर्मदा के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। इसीलिए ओमकारेश्वर क्षेत्र को अत्यंत पवित्र माना गया है। सूर्यवंश के महान राजा मांधाता ने भी इस स्थान पर घोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। कहा जाता है कि राजा मांधाता के कारण इस क्षेत्र का नाम मांधाता द्वीप पड़ा। आज भी यह द्वीप नर्मदा नदी के मध्य स्थित है और ऊपर से देखने पर ओम की आकृति जैसा दिखाई देता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पवित्र तट पर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। नर्मदा परिक्रमा करने वाले साधुओं के लिए यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। विंध्य पर्वत की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः उसे विनम्रता के आगे झुकना पड़ता है। भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन अवश्य देते हैं। जो भक्त श्रद्धा से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कमेंट ओम नमः शिवाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सनातन वेद गीता वाणी SVGV 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज।